आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर, उसका नाम है अशुद्धियों का सुधार, यानी इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अशुद्धियों का सुधार। तो अशुद्धियां क्या होती हैं? गलतियों को अशुद्धियां बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि एग्जाम्पल में बताया था आपको क्या कि इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान कितना भी कोशिश करे गलतियां हो ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो कभी गलती ना करे वो भगवान, उसको भगवान कहते हैं। जो गलती पे गलती करे और अपना गलती माने भी नहीं, उसको क्या कहते हैं? शैतान कहते हैं। और जो गलती करे और उसको मान भी ले, सुधार भी ले, इंसान कहते हैं। तो हम लोग क्या है? इंसान है ना। हम लोग कौन हुए? इंसान। हमको गलती होगी बट उसको सुधारेंगे। तो अकाउंटिंग में गलती होती ही होती है, हमको उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या गलती हो सकती है बताते हैं। देखिए, आपको नेचर पता होगा कि परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। लेकिन परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। और सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है। लेकिन सेल्स रिटर्न होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो अब गलती कहाँ हो सकती है? या तो अकाउंट में गलती होगा या तो अमाउंट में गलती होगा। अब यहाँ देखिए, पहला गलती आपको बताते हैं। क्या लिखा है? गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन 17,000, पोस्टेड 27,000। हम सोहन से गुड्स परचेज किए हैं सिर्फ 17,000 का, और एंट्री कर दिए हैं कि नहीं हम उससे खरीदे हैं 27,000 का। गलती हुआ? 10,000 का गलती हुआ। खरीदे 17,000 का और मन में क्या आ रहा है? नहीं 27,000 का किए हैं। पोस्टिंग कर दी, एंट्री कर दी, गलती हो गया। तो अशुद्धियों का सुधार यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के लिए तीन चीजों को ध्यान दीजिएगा। पहले, आपसे क्या गलती हो गई। दूसरा, क्या होना चाहिए था। और तीसरा, उन दोनों को मिला के सही एंट्री करना है। तो हम यहाँ क्या किए? पहले क्या होना चाहिए था बताइए। जब गुड्स हम 17,000 का बाई किए, ठीक है, तो हमारा एंट्री क्या होना चाहिए था? परचेज अकाउंट डेबिट, और टू किससे खरीदे? सोहन से। और अमाउंट कितना डालना था हमको? 17,000 डालना था। डाल भी दिए, ये मेरी सही एंट्री है। अब हमसे गलती क्या हो गई? हमसे गलती क्या हो गई? हम एंट्री सही किए, परचेज को डेबिट किए और सोहन को क्रेडिट भी किए, बट गलती यहाँ पर हो गई कि 17,000 की जगह हम क्या कर दिए? 27,000। आप ही बताइए, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए 17,000 से, और डेबिट आप कितना से कर दिए? तो 10,000 से ज्यादा डेबिट कर दिए ना। तो कोई भी चीज अगर ज्यादा डेबिट हो जाए ना तो उसको उल्टा एंट्री कीजिएगा। 10,000 से ज्यादा डेबिट हो गया ना तो परचेज अकाउंट को 10,000 से क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। और सुनिए, सोहन 17,000 से क्रेडिट होना चाहिए था ना। कितने से क्रेडिट हो गया? 27,000। तो सोहन क्रेडिट होना चाहिए 17 से और क्रेडिट हो गया 27 से। यहाँ सोहन भी ज्यादा क्रेडिट हो गया है, तो सोहन को 10,000 रुपया डेबिट करना होगा, उल्टा करना पड़ेगा। क्या बोले, समझ में आया? परचेज 17 डेबिट होना चाहिए था, 27 डेबिट हो गया। तो 10,000 जो परचेज ज्यादा डेबिट हो गया, उसको सुधारने के लिए क्रेडिट करना होगा। देखिए, परचेज को हम क्या किए हैं? कहाँ एंट्री किए? देखिए, परचेज को क्रेडिट कर दिए कितना? 10,000। और सोहन मेरा क्रेडिट 17 होना चाहिए था, क्रेडिट कर दिए सोहन को कितना? 27 से। गलती हो गया तो सोहन को उल्टा कर दिया। यानी कि जब भी ओवर हो जाए एंट्री, ओवर मतलब ज्यादा हो जाए, तो उल्टा एंट्री कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल बताते हैं। ओवर वाला तो आप समझ गए, अब अंडर वाला बताते हैं। इस एंट्री को पढ़िए, क्या लिखा है? गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन 17,000, पोस्टेज 15,000। यहाँ पर बोल रहा है आप खरीदे 17,000 का और एंट्री कर दिए कम का, यानी कि 15,000 का। तो देखिए, पहले आप सही एंट्री कीजिए। कितने खरीदे? 17,000 का। आप क्या एंट्री करेंगे बताइए? परचेज अकाउंट डेबिट 17,000 और सोहन अकाउंट क्रेडिट हो गया 17,000 से। लेकिन आपसे गलती क्या हुई? इस बार 17,000 की जगह आप क्या दिखा दिए? 15,000 दिखा दिए। अभी कितने गड़बड़ी हो रहा है? 2,000 का। तो कम हुआ कि ज्यादा हुआ है? अभी कम हुआ है, तो कम में सीधा एंट्री होता है। देखिए, परचेज को आपको डेबिट करना था कितने से? 17 से, और आप डेबिट कर दिए 15 से, यानी और डेबिट करना है 2,000 से। 2,000 रुपये कम हो गया ना, तो 2,000 और बढ़ाना है। जब और बढ़ाना पड़ेगा ना तो सेम नेचर हो जाएगा। तो देखो, ये सही एंट्री है और ये गलत एंट्री है। गलत और सही में सही कौन? आंसर तो ये बनाना हुआ आपका। आप क्या करेंगे बताइए? परचेज अकाउंट में जो 2,000 रुपये कम आप चढ़ाए हैं, 2,000 और चढ़ाना होगा तो सीधा एंट्री होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सोहन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यही तो बता रहे थे आपको। अब एंट्री समझ लीजिए आप। अब आइए इस एंट्री को देखिए। परचेज का समझ गए ना, ओवर और अंडर दोनों समझ गए। अब सेल में समझ लीजिए। सेल में देखिए, बुक सोल्ड टू रमेश 35,000 और पोस्टेड 45,000। यहाँ भी देखिए ओवर हो गया। रमेश को बेचे 35,000 का और एंट्री कितना कर दिए? कितने का फर्क आया? 10,000 का। ओवर के अंदर ओवर हो गया, उल्टा एंट्री करेंगे।
तो जब रमेश को गुड्स सोल्ड किए तो गुड्स सोल्ड करते समय क्या एंट्री करते हैं हम लोग? रमेश को डेबिट करते हैं, सेल को क्रेडिट करते हैं। और उल्टा करना है हमको, तो उल्टा करने की और हम इनकी क्या गलत किए पता है? 35 करना था बट कर दिए कितना? 35। तो देखो एंट्री सही है बट अमाउंट गड़बड़ हो गया है। अमाउंट ओवर होने पर क्या करते थे याद है? एंट्री को पलटी करते थे। अब यहाँ क्या होगा देखो, सेल डेबिट हो गया और रमेश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, और जितने का डिफरेंस उतना यहाँ पर दिखा दिए। लेकिन अंडर में क्या होता है? अंडर में सीधा होता है, जैसे यहाँ देखो अगला एंट्री, गुड्स सोल्ड टू रमेश 35,000, आप पोस्टेड 30,000। यहाँ देखो क्या था, बेचे थे 35 का और एंट्री किए थे 45 का, ओवर हो गया था। और यहाँ क्या हुआ, बेचे 35 का और एंट्री किए 30 का, कम हो गया, अंडर हो गया। तो सही एंट्री तो ये होना चाहिए था ना हमारा, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 35,000 सही एंट्री है। और गलती क्या हो गया, रमेश डेबिट और सेल क्रेडिट 30,000 हो गया। तो बताओ हमको 35 करना था, कर दिए 30, यानी कि 30 कर दिए तो यहाँ 5 और ना प्लस होना चाहिए, यानी सीधा एंट्री होगा। तो देखो रमेश को हम डेबिट कर दिए 5,000 से और सेल को क्रेडिट कर दिया। लेकिन इस एंट्री को कंप्यूटर में कैसे करेंगे, तो आइए आपको दिखाते हैं कंप्यूटर में। ये एक प्रकार का एडजस्टमेंट एंट्री है। तो आप एक काम कीजिएगा, पहले लेजर बना लीजिए। आपको क्या क्या लेजर की जरूरत पड़ेगा, चलिए एक बार क्या है, हाँ चलिए यहाँ पर आइए, क्रिएट में स्टेप लिख दे रहे हैं, स्टेप्स आपको लिख दे रहे हैं। क्रिएट में है, लेजर में आइए। लेजर में पहला लेजर किसका बनाइए बताइए, चलिए बनाइए परचेज का। परचेज किसके अंदर जाएगा, परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा, डालिए परचेज के अंदर। ठीक है, कंट्रोल ए कीजिए। दूसरा बनाइए सेल्स का अकाउंट, किसके अंदर, सेल्स के अंदर चला गया। ठीक है, एक बनाइए, पहला वाला में हम लोग नाम किसका लिए थे याद है, फर्स्ट वाला में सोहन। सोहन, तो सोहन से परचेज किए थे हम लोग ना, ये संडी क्रेडिटर है। सोहन को कहाँ डालेगी, इंटर करो ना, संडी क्रेडिटर। सेव कर दो, कंट्रोल कर दो। और एक और नाम आया था रमेश, क्या आया था, इसको संडी डेटर कर दो। जिसको हम सेल करते हैं ना वो मेरा कस्टमर होता है, संडी डेटर होता है। देखो कितना आराम से हो जाएगा एंट्री। अब रेक्टिफिकेशन का एंट्री जब भी करो, वो सुधार का एंट्री है ना, तो एस्केप करते करते तुमको पहुंचना है गेटवे ऑफ टैली में। पहुंचो, पहुंच गए। अब आपको आना वाउचर एंट्री में, आ गए। वाउचर में आने के बाद आप F7 प्रेस कीजिएगा। जब भी कोई एडजस्टमेंट या रेक्टिफिकेशन करना हो कहाँ जाएंगे, याद रखिएगा F7 में। अब देखिए ये दोनों एंट्री आपको नहीं करना है, आपका आंसर ये वाला ना है, तो इस एंट्री को पकड़िएगा। अब यहाँ आपको डेबिट मांग रहा है ना, तो यहाँ डेबिट में पहला क्या था आपका, सोहन था। चलिए सोहन को सेलेक्ट कीजिए, बहुत सुंदर। अब अमाउंट कितना है, 10,000। 10,000 डालिए, इंटर कीजिए। हाँ इंटर कीजिए, इंटर कीजिए, इंटर। अब एक बार और इंटर। अब क्रेडिट में क्या बोल रहा है यहाँ, परचेज। परचेज लीजिए आप, ठीक है। यहाँ नेम ऑफ आइटम कर दिए, कोई जगह इंटर कर दीजिए आप, फिर इंटर, कंट्रोल ए। ठीक है, एक एंट्री आप कर दी, कितना आसान हो गया ना। समझाने में कितना टाइम लगा, एंट्री करने में टाइम नहीं लगा। अब दूसरा वाला कौन सा था याद है, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना है। आपका आंसर, ये आंसर जो है इसको करना है। इसमें परचेज को डेबिट करना है। आइए परचेज, ऊपर में है, हाँ ऊपर में है। हाँ इंटर कीजिए और यहाँ परचेज में डालिए 2,000। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, कंप्यूटर में एंट्री करना बहुत इजी है। अब फिर इंटर कीजिए और यहाँ पर सोहन, कंट्रोल कर दीजिए। देखिए आराम से ले लिया। अब आइए तीसरा एंट्री हम थोड़ा ऐसे चले थे, तो तीसरा में रमेश, डेबिट में रमेश कीजिए। हाँ वहां फोकस ज्यादा करना है कंप्यूटर पे। रमेश हो गया डेबिट में, कितना अमाउंट है, 35,000 हो गया। और क्रेडिट में सेल, हाँ कंट्रोल ए के लिए चाहे इंटर करके भी निकल जाइए, फिर इंटर एक बार। अब यहाँ पर सेल से लीजिएगा, फिर एक बार इंटर कीजिए।
हाँ, अब यहाँ पर अमाउंट ले लिया ऑटोमेटिक, ले लिया ना। चलिए कंट्रोल ले कीजिए, देखिए आपका ये भी एंट्री हो गया। इसके बाद आइए आप ये चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पर यहाँ फोकस करिएगा क्या है, ये एंट्री नहीं करना, ये नहीं करना, आपको ये एंट्री करना है, दिखाई दे रहा है एंट्री। तो यहाँ पर क्या करना है, रमेश को डेबिट करना। चलिए वहां कीजिए, रमेश को डेबिट करना 5000 से। कोई डाउट है क्या? कहाँ? इधर सर इधर कौन? हाँ सर, आपने 35,000 का करवा दिए। सेल्स में 35 सर, आप सेल्स ये वाला करा दिए थे। हाँ 35 करवा दिए। अच्छा कोई बात नहीं, उसको सुधारवा देंगे फिर। ये वाला करना था ना। हाँ, तो एक काम करिए, इसको सुधार। चलिए अच्छी बात है ये, अब ये तो सीख गया। चलिए वापस आइए, बैक आइए, स्टेप करते हुए आइए, गेट ऑफ ट्रेनिंग आइए। चलिए अच्छा हुआ आपका ध्यान गया वहाँ पर, अभी बढ़िया थी। अब यहाँ डे बुक में आइए, ये भी तो सीखना मिलता है। कौन वाला गड़बड़ हुआ? ठीक, आपने एकदम सही, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर इंटर करो, इसको डिलीट करना था, ऑल्ट के साथ डी, ऑल्ट के साथ डी। हाँ करो, ऑल्ट के साथ डी करो। देखो यहाँ बोलता है डिलीट कर दें, यस, तो वाई प्रेस कीजिए। देखिए वाउचर आपका डिलीट हो गया। अब फिर से जाके कर देते हैं। अच्छा ध्यान दे रही थी तुम। तो F7 में आ गए हैं। अब यहाँ पर सेल्स को डेबिट कीजिए, सेल्स। हाँ कितना है डेबिट में? 10,000। 10,000 डालिए, बहुत सुंदर। और क्रेडिट में इंटर कीजिए रमेश को डालिए 10,000, ले लिया, कंट्रोल ले कर दीजिए। देखिए ये सही हो गया, ठीक है। अब चौथा नंबर में ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं, कौन होगा? ये वाला होगा। चलिए रमेश को डेबिट कीजिए 5,000 से, 5,000 डालिए। हाँ एकदम सही। और 2 में सेल्स 2, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट लिया है ना। हाँ ठीक है, अमाउंट ले लिया पूरा, कंट्रोल ले कर दीजिए। देख रहे हैं, हो गया। अब देखिए आज जो बताई थी ना, इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक, इसमें और क्या क्या हो सकता है अगले क्लास में आपको, जैसे परचेज का बताए थे ना, तो परचेज रिटर्न का बताएंगे। एक बार ओवर, एक बार अंडर वाला, फिर एक बार सेल्स बताए थे ना, फिर सेल्स रिटर्न का बताएंगे। एक बार ओवर, एक बार अंडर, फिर एक बार और बताएंगे क्या, कि आप कोई सामान खरीदे और एंट्री कर दिए बेचने का, कोई सामान बेचे और एंट्री कर दिए खरीदने का। तो 2 दिन का क्लास होता है, ठीक है। 2 दिन में आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी कंप्लीट हो जाएगी। पोस्टिंग करने का तरीका, सुधारने का, एंट्री को सुधारने का ही, ठीक, इतना ही करना है आपको। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं ना, ठीक। आज इतने ही बच्चे प्रस्तुत हुए। आज बच्चों की आबादी थोड़ी कम हो गई है। हाँ, रिकॉर्डिंग क्लास बढ़िया समझ में आप लोग। आज के क्लास में टाइपिंग करी थी इंदु, और ये रही बच्चों की उपस्थिति, और सामने जो खड़े हैं महान महानुभाव यही वीडियो बना रहे थे, अनीश।